अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने बोला था कि मौला अली अलैहि सलाम की शहादत तक का मैं पूरा बयान करूंगा, मगर जो कि जुम्मा आ गया, मैं रुक गया। मैं ये देखना चाहता था कि मस्जिदों में जुम्मा के खुतबों में मौला अली अलैहि सलाम का नाम लिया जाता है कि नहीं। 15 रमज़ान जो गया उसमें भी एक जुमेरात को मौला इमाम हसन अलैहि सलाम की विलादत का दिन आया था, उसके नेक्स्ट डे जुम्मा आया था। तो तकरीबन मैंने 200 लोगों को मुंबई में वॉच रखने के लिए बोला था कि मस्जिदों में देखो इमाम हसन अलैहि सलाम पे बयान होता है कि नहीं। और सिर्फ 2 मस्जिदों में इमाम हसन अलैहि सलाम का बयान हुआ, बाकी तमाम के तमाम मस्जिदों में बड़े पीर का बयान हुआ, ज़कात सदके चंदे पे बयान हुआ, रमज़ान की अजमत पे बयान हुआ, सहरी पे बयान हुआ, इफ्तारी पे बयान हुआ। बाज़ मस्जिदों में तो अपने मौलाना पे बयान किया लोगों ने कि उन्होंने रमज़ान की फजीलत कैसे समझाई थी। मतलब मौलवी मुल्ला का जिक्र हुआ, रमज़ान का जिक्र हुआ, ज़कात सदके चंदे का जिक्र हुआ, है ना, बड़े पीर का जिक्र हुआ, कहीं पर तो सहाबा कराम का जिक्र हुआ। मगर 14 रमज़ान इमाम हसन अलैहि सलाम की विलादत हुई जुमेरात के दिन, और जुम्मा को ये नाज़बी खारजियों के मुंह से नहीं निकला कि रसूल अल्लाह पे जो यहूदियों ईसाइयों ने एक तोहमत लगाई थी अबतर की, यानी तो उस अबतर के तोहमत को मिटाने वाला 15 रमज़ान को पैदा हुआ इमाम हसन अलैहि सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तमाम आदम की नस्लें उनके बेटों से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। इस हदीस के हिसाब से रसूल अल्लाह की नस्ल में पहला वारिस इमाम हसन अलैहि सलाम। और आकर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश हुए थे, वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। सरकार ने जो खुशी का इजहार किया ना, वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। जहां रसूल की खुशी हो वहां मौलवी की खुशी नहीं होती, वहां मुल्ला की खुशी नहीं होती है। मस्जिदों में बयान नहीं करेंगे, ये खाली झूठे दावे करते हैं रसूल से मोहब्बत करने का। याद रखना, ये अंदर से खुदा की कसम ये बनु मैया के पैरोकार हैं। ये इनका बस चले तो अपनी मस्जिदों में ये यजीद की विलादत मनाए, नौज बिल्ला, उसकी शहादत मनाए, नौज बिल्ला, ये मरवान का जिक्र करें, ये वैशी का जिक्र करें, ये तमाम जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, रसूल अल्लाह के दुश्मन थे, जितने मुनाफिक थे, ये सबका जिक्र करेंगे अपनी मस्जिदों में, मगर अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करेंगे। और नहीं हुआ था, मस्जिद 200 मस्जिदों में मैंने चेक करने लगाया था, उसमें से 2 मस्जिदों में सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था। अब ये जुम्मा, इससे पहले 21 रमजान गया, मौला अली अलैहि सलाम की शहादत गई और इनको जुम्मा मिला, और ये जुम्मा के अंदर भी ये लोगों ने मौला अली अलैहि सलाम का बयान नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया। कहीं अगर 2-4 मस्जिदों में हुआ होगा तो हुआ होगा, वरना कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मौला अली अलैहि सलाम की शहादत बयान की? क्योंकि शहीद करने वाला इनका अपने घर का था, वो भी नासबी था, वो भी खारजी था, वो भी बनो मैया का पैरोकार था, वो भी उस वक्त का मसलकी रहा होगा, कोई फिरका बंदी वाला रहा होगा कोई। तो ये लोग अपने बाप दादा को छुपाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? इमाम हसन की विलादत नहीं बता सकते, क्योंकि इमाम हसन अलैहि सलाम ने तख्त ताज को ठोकर मार दी रसूल अल्लाह की उम्मत को बचाने के लिए, भीख में दे दिया था। सुलह पूरी नहीं हुई थी तो वो बता नहीं सकते। मौला अली अलैहि सलाम को तो वैसे भी नहीं बताएंगे, जो अली करता है वो इनकी नजर में शिया हो जाता है, नौज़ुबिल्लाह। ये तो काफिर तक के फतवे दे देते हैं। रसूल ने जिसका हाथ पकड़ के कहा मन कुंतुम मौला फाज़ा अली मौला, मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है। अल्लाह के रसूल की बहुत प्यारी हदीस है, अपनी बज़म को, अपनी महफिलों को अली के नाम से जीनत बख्शो, यानी जब भी अपनी महफिल की शुरुआत करो, खुदा और उसके रसूल के बाद अली का नाम लो, अली के नाम से उस महफिल को जीनत दो। जहाँ अली का नाम आ जाता है वहाँ महफिल में ऑटोमेटिक रौनक आ जाती है, खुशबू आ जाती है। मगर अगर कुछ नहीं तो चौथा खलीफा ही समझकर ये बता देते कि शहादत मौला अली सलाम की वजह क्या बनी, क्यों हुई, किसने किया। मैंने तो सुना किसी ने कह दिया नौज़ बिल्लाह कि यजीद का बाप माविया इब्न अबू सुफियान और मौला अली दोस्त थे। पूरी जिंदगी साबित नहीं कर सकता है, पूरी जिंदगी कि मौला अली सलाम दोस्त थे। मौला अली सलाम ने खत में जवाब दिया कि कलेजा चबाने वाली की औलाद, और बाज दफा तो मौला अली ने और भी कुछ लिखा है ना। दोस्त 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 को गालियां देता है,
तलवार निकालता है दोस्त पे, खुलफा राशिद इन पे तलवार निकालता है, हाँ, खुलफा हक पे तलवार निकालता है। और मतलब जो कुछ तुम्हारे दिलों में आ रहा है तुम बक रहे हो, और बोलो। अब अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम पागल नहीं है, अवाम सब समझना चाहती है, अवाम सब हक जानना चाहती है, सच क्या है झूठ क्या है पता लगाना चाहती, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो पता लगा रही है। मेरी भी बातों को टेली करो, मेरी भी बातों को चेक करो किताबों में, इंटरनेट पे। मेरी भी बात गलत है तो उसको मत मानो। इसी तरीके से जुम्मा में या कोई भी मौलवी खुतबा दे, बयान दे कहीं कोई स्टेज पर, वो जो कुछ बोले आंख बंद करके उस पर यकीन मत करो। हो सकता है मसलकी अपने मसलक के हिसाब से उस बात को आधा काट छाट के बताए, या सच को झूठ बताए, झूठ को सच बताए, क्योंकि मसलक क्यों क्या है, वो तो अपने मसलक की पैरवी करेंगे ना। देवबंदी हो, जमाती हो, बरेली वाली हदीस हो, मसलक की बातें करेंगे। तो आप मसलक के ऊपर उठ के उसको चेक करो, ये जो बोला है सही है कि नहीं, वाकई में मौला अली का दोस्त था, यजीद के अब्बा की नहीं, पता लगाओ। क्योंकि और जो कुछ दोस्त जो छुरी मार दे दोस्त होता है, तो ये जिनके मुंह में जो आएगा बकेंगे, है ना। जुम्मा को कहीं बयान नहीं हुआ मौला अली अलैहि सलाम का, ठीक है तुम बयान मत करो, हम अगर बयान करें तो तुमको तकलीफ किस बात की हो रही। तुम भी बयान नहीं करोगे, हमको भी बयान करने नहीं दोगे कि तुम भी मत करो, जो अली अली करे शिया, जो हुसैन हुसैन करे शिया। तो रसूल के बच्चों का जिक्र करना अगर शियत है तो सुन्नियत क्या है? फिर सुन्नियत क्या है? ये का जिक्र किया जाए, मुनाफिकों का जिक्र किया जाए, फिर सुन्नियत में है क्या? जन्नत के सरदारों का जिक्र नहीं होगा, हसन हुसैन का, जन्नत बांटने वाले का मौला अली अलैहि सलाम का जिक्र नहीं होगा, सैयदा तैयबा माँ सलामुल्लाह अलैहा मासूमा का जिक्र नहीं होगा, जो जन्नती औरतों की सरदार है। भैया हमको जन्नत में जाना है, हम इनका ही जिक्र करेंगे। तू जहन्नमी है, तू चाहे जिसका जिक्र कर, तू कर या मत कर, मगर आवाम से मेरी अपील है कि आप पूरा मुकम्मल चेक करो, तहकीक करो कि मुल्ला क्या बोल रहा है, ये मौलवी क्या बयान कर रहा है, चाहे जुम्मा के खुतबे में करे, चाहे जिस तरीके से करे। और एक चीज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, 5 साल से जो हम मुहिम चला रहे थे ज़कात माफिया बाइकाट, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। बहुत से लोग जो है ना, और मैं एक मशवरा दूंगा कि अपने पैसे को एक अच्छी रकम बनाकर किसी गरीब को दो, कि वो भी अगले साल से साहिब हैसियत हो जाए, देने वाला हो जाए, है ना। आप टुकड़ों में मत दो, किसी को भी देना है तो अपने पूरे घर की जितनी ज़कात बनती है, फितरा बनता है, सदका बनता है, आप फितरा भी मस्जिद में नहीं दोगे तो कोई मसला नहीं, फितरा भी अपना नमाज से पहले निकाल लो, एक जगह जमा कर लो, वो भी किसी गरीब यतीम मिस्किन को दे दो, कोई मसला नहीं है इसमें। अब तो 21 रमजान गई, मौला अली अलैहि सलाम की शहादत हुई कि मौला अली अलैहि सलाम को जिसने कत्ल किया वो एक भाड़े का टट्टू था, कत्ल करवाने वाले और थे, जिससे जो कत्ल करवाए हैं उनको जो फायदा पहुंचा वो आप खुद जानते हो। तख्त व ताज की लालच जिसको रही होगी उसी ने सब करवाया होगा। अब रह गया मसला ये है कि मौला अली अलैहि सलाम की कब्र के बारे में जो अवाम में खलफशार पैदा किया गया, भोले भाले सुन्नियों को बहकाया गया कि ये शिया जहाँ नजफ में जाते हैं वो मौला अली की मजार, वो कब्र नहीं है, उनको तो ऊँटनी पे बैठा के छोड़ दिया गया था, ऊँटनी ना जाने कहाँ लेके चली गई। ये मैंने अपने कानों से सुना है, मैं किसी की सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात लोग बोलते हैं। मौला अली अलैहि सलाम को जब ज़रूरत लगी और मौला ने जब अब्दुर्रहमान इब्न मुल्लिम के चेहरे पे देखा, वो बहुत डरा हुआ था, तो मौला ने कहा कि हसन पहले इसको पानी पिलाओ, अब्बास पहले इसको पानी दो। मौला अब्बास ने उसको पानी दिया। अच्छा, दुनिया में वाहिद कायनात में हस्ती मेरी मौला की है जो ज़रब लगने के बाद भी दुश्मन को पानी पिलाए। अरे अली सा बड़ा दिल पूरे कायनात में कहाँ है? ये मौला ने आखिरी वक्त में बता दिया कि मैंने कितना सब्र किया हूँ, मैं कितना घूट पिया हूँ। अगर मुझको कोई तलवार से मार रहा है, अगर मैं उसको फिर भी शरबत पिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, तो मेरे साथ जो हुआ रहेगा अंदाजा आप लगा लो उससे कि मौला ने कितना सब्र किया होगा, कितना मौला ने अपने आप को रोका होगा, कितना दबाया होगा। माँ फातिमा के साथ, हसन के साथ, हुसैन अलैहि सलाम के साथ, उनके घर वालों के साथ जो कुछ भी हो रहा होगा, तो जो एक वार खाए वो भी सजदे की हालत में। ये भी एक झूठ बोल देते कि रास्ते में चलते हुए आ रहे थे, ये ज़ईफ है, ये ज़ईफ कॉल है, ये झूठा कॉल है, रास्ते में चलते हुए आना। रास्ते में चलते हुए अगर मौला पे कोई वार कर देना, नमाज के लिए उठाते उठाते आ रहे थे, और फिर वो ऐसा मौला अलैहि सलाम मस्जिद में आकर जो लोग सोए हुए थे उनको उठाए कि भैया चलो नमाज का टाइम हो रहा है। कुफा जाके चेक कर लो, मौला जहाँ जाते थे पूरे गांव में चिल्लाते हुए नहीं आते थे, उस वक्त के लोग मोमिन थे, नमाज के वक्त में बराबर आ जाते थे, क्योंकि उस वक्त मसलक और फिरके और ये नफरतें नहीं थी, तेरी जमात अलग मेरी जमात अलग, तेरी मस्जिद अलग मेरी मस्जिद अलग, तेरा मौलवी अलग मेरा, उस तरफ कोई मसला नहीं था। उस वक्त जहां पर मौला गए, जिसने मौला के पीछे नमाज पढ़ी उसने समझ लो
تو مولا سجدے میں تھے، مسجد میں تھے، ہے نا، ورنہ مولا علی کو مارنا، قضا نے بھی وار کیا تو چپ کے کیا، وہ بھی سجدے میں کیا، کون آ جاتا حیدر کے سامنے؟ کسی کی مجال نہیں تھی، مسجد میں مولا علی پہ وار ہوا ہے، سجدے میں ہوا ہے، مگر کیا کرے، مولوی کی فطرت ہے، بنو امیہ کے نیوالے کھایا ہے، مسلکی ملا ہے نا، تو اپنی بات ہی بتائے گا وہ۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی اور مولا جب مصلی سے ہٹے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو کہا نماز پوری کرو، نماز پوری ہوئی، مولا نے کہا اس کو مارنا نہیں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ہی اس کو ایک وار ماروں گا، اور اگر میں ظاہری دنیا میں نہیں رہا تو اس کو ایک ہی وار مارنا، دو وار نہیں مارنا، جیسا اس نے ایک مارا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ سن لو۔ ضربت لگنے کے بعد مولا جب وہ ہوئے اور پھر مولا نے جو آخری خطبہ دیا، مولا نے فرمایا خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جو ایک دانے سے 1000 دانے پیدا کر دیتا، اے لوگوں کہ وہ بہت قریب ہے کہ میری بدن حرکت کرنا بند کر دے گا اور میں تمہارے بیچ نہیں رہوں گا، مگر یاد رکھنا آپس میں یوں محبت سے رہنا۔ امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے اپنے نانا کا کیا وعدہ نہیں بھولنا، اور وہ وقت آئے گا کہ تجھ کو 2 گروہ میں صلح کرانا پڑے گا، تجھ کو نانا کی حدیث یاد ہے، صبر سے کام لینا، بہت جلد لوگ تجھ کو بھی زہر دے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ بتا چکے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلائے، ان کی داڑھی مبارک کو چوم کے فرمایا کہ حسین میری داڑھی میرے خون سے لال ہو گئی، مگر تیری داڑھی کبھی علی اصغر، کبھی علی اکبر، کبھی قاسم، کبھی عباس، 72 شہداء کربلا کے خون سے لال ہوگی میرے لال۔ اور آپ کی داڑھی مبارک کو چوم کر مولا علی علیہ السلام رونے لگے۔ مولا عباس کو بلایا، فرمایا کہ میرے عباس تو محافظ ہے، تجھ کو سیدہ نے مانگا تھا، تو خیال رکھنا، اور یہ حسین تیرا آقا ہے، اپنے آقا کی پیروی کرنا۔ تمام لوگوں کو جمع کیا، مولا نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے بیچ نہیں رہوں تو تم کو جو بہتر لگے تم اس کو چن لینا، جو تم کو بہتر لگے اس کو چن لینا، اس کو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ یہ میرے مولا کی شان دیکھی، نبی نے جیسی پرورش کی تھی مولا نے پوری زندگی اس پہ عمل کیا، مولا کے بعد مولا کے بچوں نے اس پہ عمل کیا، مولا حسن، مولا حسین علیہ السلام نے، پھر ان کے بچوں نے اس پہ عمل کیا، ہے نا۔ کربلا کے ستائے ہوئے لوگ، امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، وہ ملعون آیا جس نے خیمہ میں آگ لگایا تھا، جس نے مارا تھا، مولا نے اس کو کھانا بھی کھلایا، جانے کے لیے گھوڑا بھی دیا۔ اس نے بولا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ مولا سجاد نے بولا پہچانا، تو ملعون کربلا میں ہمارا دشمن تھا، مگر وہ ہم جب تمہارے مہمان تھے تم نے ہمارا یہ حال کیا، تو ہمارے گھر کا مہمان ہے، دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ جو طریقہ ملا نا امام سجاد علیہ السلام کو، اپنے بابا مولا علی علیہ السلام سے ملا۔ مولا کو بھی جب عبد الرحمن ابن مجلم لعنتی نے، حرامی نے جب ایک وار مارا تو مولا نے اس کو چہرے کو دیکھا ڈرا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو پانی اور شربت پینے کے لیے کہا کہ بھائی اس کو پانی اور شربت پلاؤ۔ جب طبیب آیا، طبیب نے کہا کہ مولا کے سر پہ جو وار مارا گیا ہے، اگر اس زہر کو پورے کوفہ میں دے دیا جائے تو پورا کوفہ ہلاک ہو جاتا، یعنی اتنا زہر تلوار میں ملایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مولا نے تمام لوگوں سے ملاقات کی، آخری وقت میں مولا نے فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ، مجھ کو تنہا چھوڑو۔ جناتوں نے ملاقات کی، پھر فرشتے آئے، سب سے ملاقات، سب سے ملنا جلنا ہوا۔ آخری وقت میں مولا نے گھر والوں سے ملاقات کی، اپنی بیٹی زینب سے ملاقات کی۔ زینب نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں دل کی بتائی۔ مولا نے بتا دیا کہ زینب بیٹی، تنہائی میں نے تجھ کو کوفہ کی گلیاں بھی دکھائی، بازار بھی دکھائے، میرے لال ایک دن تجھ کو وہاں آنا پڑے گا، یہ تجھ کو بندی بنا کے لائیں گے، اس لیے میں نے تجھ کو کوفہ دکھایا ہے۔ اور کوفہ واقعی میں کروٹ بدلنے والا شہر تھا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ مولا کے جتنے عاشق تھے، جتنے شیان مولا علی تھے، سب رو رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اس رمضان جب ظاہری دنیا سے چلے گئے، امام حسن علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا، مولا حسین موجود تھے، مولا عباس موجود تھے، اور عاشقان علی موجود تھے۔
मौला की वसीयत के हिसाब से फिर एक ऊँटनी आई और मौला को ऊँटनी पे रख दिया गया। मौला ने फरमाया ऊँटनी जहाँ रुकेगी वहीं देख लेना मेरी कब्र होगी। फिर वो ऊँटनी पे मौला अली अलैहि सलाम को रखा गया। ऊँटनी बहुत दूर लेकर गई जहाँ आज नजफ में कब्र है। जब वहाँ रुकी तो मौला हसन अलैहि सलाम ने देखा, एक पुरानी मट्टी का ढेला हटाया तो उसके नीचे कब्र बनी हुई थी। उस कब्र में एक तख्ती थी, तख्ती पे लिखा था कि ये मैं नूह अलैहि सलाम, मैंने ये मौला अली की कब्र मैंने बनाई है। उसमें मौला अली अलैहि सलाम को रखा गया। एक तरफ हजरत नूह, एक तरफ हजरत आदम है, बीच में मौला अली अलैहि सलाम है। ये ऊँटनी का किस्सा ये मुकम्मल ऐसा है। ऊँटनी पे कौन सा बेटा होगा अपने बाप को ऊँटनी पे रख के छोड़ देगा और पीछे भी नहीं जाएगा कि मेरे बाप की लाश कहाँ जाएगी। पूरी वसीयत तो सुनो। मौला अलैहि सलाम ने फरमाया ऊँटनी जहाँ रुकेगी वहां मुझको तदफीन कर देना। यानी मौला जानते थे मेरी कब्र पहले से बनी हुई है। एक शिया आलिम ने बैठ के तमाम सुन्नियों के सामने ये वाकया भी बयान किया है ना। तो हमारे भोले भाले सुन्नियों को मालूमात होती नहीं है बेचारे। वो मौला की कब्र कहाँ है किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मौला की कब्र पे लोग जाए नहीं। इतना गढ़ दिया था बनो मैया ने, इतनी बातें बना दी थी कि मौला की कब्र पे लोग नहीं जा पाए, मौला की कब्र की ज़ियारत करने नहीं जाए, वहां दुआएं मांगने नहीं जाए। मौला अली अलैहि सलाम की कब्र इराक में नजफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जाएं, ज़ियारत करें। आप उस कब्र की ज़ियारत करने जा रहे हैं, उस मज़ार की ज़ियारत करने जा रहे हैं जिसके सदके कायनात में हर वलियों की ज़ियारत करने वालों, वलियों के सरदार की ज़ियारत करो। ये बातों में मत आओ कि ऊँटनी में डाल के छोड़ दिया गया था तो कहीं चले गए मौला, नौज़बिल्लाह। पूरी बात सुन लो। मौला की वसीयत थी ऊँटनी पे रख देना, ऊँटनी जहाँ रुकेगी वहीं मेरी कब्र होगी, वहीं मुझको तदफीन कर देना। और वो नजफ में। उसके बाद जो हाल हुआ इमाम हसन अलैहि सलाम का, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। मौला हसन अलैहि सलाम को भी जहर दिया। जिद्दा बिन असस ने, असस बहनोई थे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर के, और उनकी बेटी मौला हसन अलैहि सलाम की निकाह में आई जिद्दा। जिद्दा ने फिर मौला हसन को जहर दिया। जिसके कहने पर दिया वो सबको मालूम है। किसके निकाह के चक्कर में दिया, कौन सी दौलत के लालच में दिया। दौलत तो मिल गई, जिससे निकाह करना था वो नहीं मिला। बाद में जिद्दा को उठा के फेंकवा दिया यजीद के घर वालों ने, क्योंकि यजीद की लालच में वो गई थी और दौलत की लालच में गई थी। मौला हसन बीच में काटे थे तख्त व ताज के। ये तो सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना। मगर जो भी अहले बैत अलैहि सलाम के साथ जुल्म हुआ है, जो भी मौलवी ईमानदारी से नहीं बताएगा, हक नहीं बताएगा, रसूल के बच्चों के साथ नाइंसाफी करेगा, उनकी विलादत, उनकी शहादत किसने की, किसने करवाई, तमाम बातें हक से नहीं बताएगा, खुदा की कसम वो तो जहन्नमी है, वो तो जहन्नम में जाएगा ही। जिसने अहले बैत का हक नहीं पहचाना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो हैजी है, हरामी है, मुनाफिक। तो जिसने अहले बैत का हक नहीं पहचाना, जो भी उनकी सच्ची बातें नहीं दुनिया में बताएगा, उनकी विलादत नहीं बताएगा, उनकी शहादत नहीं बताएगा, उनके साथ क्या मामला पेश आए वो नहीं बताएगा, मेरे नज़दीक वो रसूल की इस हदीस का मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत का हक नहीं बताया, या तो हैजी है, या हरामी है, या मुनाफिक है। हम जब तक जिंदा रहेंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक बताते रहेंगे, अहले बैत की एक बातें बताते रहेंगे। जो भी पंजतन के साथ हुआ, 12 इमामों के साथ हुआ, उनकी औलादों के साथ हुआ, जिसने भी किया, जब भी वो वक्त आएगा, विलादत आएगी, शहादत आएगी, हम बताते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।